शिवसेना प्रवक्ता प्रताप सरनाईक सैकड़ों करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में फंसा है। मुख्य प्रवक्ता संजय राउत की बीवी पीएमसी बैंक घोटाले में फंसी है। उद्धव ठाकरे की पत्नी पर जमीन का कारोबार करने के बड़े और गंभीर आरोप लग चुके हैं और अब उद्धव ठाकरे की सरकार पर जमीन के सौदे का गंभीर आरोप बीजेपी ने लगाया है। मतलब कि शिवसेना सरकार में आते ही दोनों हाथों से माल बटोर रही है। बीजेपी ने उद्धव ठाकरे पर बड़ा आरोप लगाते हुए जुबानी हमला बोला। पार्टी ने आरोप लगाया कि उद्धव सरकार मुंबई के कुछ बिल्डर्स को फायदा पहुंचाने के काम में जुटी है। वह पर्यटक स्थलों का करोड़ों रुपए में बिल्डर्स से सौदा कर रही है। बीजेपी ने कहा कि मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में स्थित महाकाली गुफाओं का टीडीआर किया गया है। ये एक बड़ा घोटाला है। महाकाली गुफा में एक आदिकालीन मंदिर भी मौजूद है। ये पर्यटक स्थल भी है। बीजेपी का ये आरोप है कि उद्धव सरकार सभी नियमों और कोर्ट के आदेशों को दरकिनार कर बिल्डर्स से सौदा कर रही है, जो कि अपने आप में भ्रष्टाचार का मामला है। बीजेपी नेता किरीट सोमैया और प्रवीण दरेकर ने इन गुफाओं के अंदर जाकर सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के जोगेश्वरी इलाके में मौजूद महाकाली गुफा की करोड़ों रुपए की जमीन का टीडीआर बिल्डर अविनाश भोसले और शाहिद बलवा को देने के लिए निर्णय लिया है। इसके पहले किरीट सोमैया ने संजय राउत पर हमला किया। असल में पीएमसी बैंक घोटाला में वर्षा राउत के फंसते ही संजय राउत बिन पानी की मछली की तरह तड़पने लगे और बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। सोमैया ने कहा कि संजय राउत ऐसे बयानों के जरिए सिर्फ और सिर्फ मुद्दे को भटकाना चाहते हैं। ईडी के पास पर्याप्त सबूत हैं। प्रवीण राउत और संजय राउत के परिवार ने घोटाला किया है, इसलिए ईडी ने उन्हें नोटिस भेजा है। अभी तो ये शुरुआत है, इसमें और भी कई सारे लोगों के नाम आना बाकी हैं। सोमैया ने कहा कि हमारा प्रयास और मांग है कि पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक को पुनर्जीवित किया जाए। साथ ही 10 लाख से ज्यादा खाता धारकों का जो पैसा फंसा हुआ है उन्हें वापस किया जाए। ईडी ने वर्षा राउत के कारनामों की पूरी कुंडली खोलकर सामने रख दी। वर्षा राउत 4 फर्म्स राइटर एंटरटेनमेंट LLP, सनातन मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, सिद्धांत सिस्कॉन प्राइवेट लिमिटेड और अवनी कंस्ट्रक्शंस की पार्टनर हैं। राइटर एंटरटेनमेंट नाम की फर्म ने ही ठाकरे नाम की फिल्म बनाई थी। वर्षा राउत अपने पति संजय राउत और बेटियों पूर्वांशी और विदिता के साथ राइटर एंटरटेनमेंट LLP फर्म में भागीदार हैं। दरअसल पीएमसी बैंक का ये पूरा मामला 4,355 करोड़ की धोखाधड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने हाउसिंग डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड के डायरेक्टर राकेश कुमार वाधवान, सारंग वाधवान, वरियम सिंह और पीएमसी बैंक के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर जॉय थॉमस के खिलाफ भी ये मामला दर्ज किया था। आरोप ये भी है कि सभी ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की, जिससे बैंक और खाता धारकों को काफी नुकसान हुआ। इसी के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। ईडी की जांच में खुलासा हुआ कि पीएमसी ने प्रवीण राउत को बिना किसी कागजी कार्रवाई के अवैध तरीके से महाराष्ट्र के पालघर में जमीन खरीदने के लिए 95 करोड़ रुपए दिए थे। जांच में सामने आया कि प्रवीण ने इसमें से 1 करोड़ 60 लाख रुपए अपनी पत्नी माधुरी प्रवीण राउत के बैंक खाते में जमा करवाए। बाद में इसी अकाउंट से 55 लाख रुपए की 2 किश्तें 50 लाख रुपए 23 दिसंबर 2010 को, 5 लाख रुपए 15 मार्च 2011 को शिवसेना नेता संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत के खाते में जमा करवाए गए थे। और खास बात ये कि ये पैसा ब्याज मुक्त लोन के नाम पर दिया गया था। वर्षा ने इन पैसों से मुंबई के दादर में एक फ्लैट लिया। ईडी ने जब जांच की तो सामने आया कि वर्षा संजय राउत और माधुरी प्रवीण राउत अवनी कंस्ट्रक्शन नाम की एक कंपनी में पार्टनर हैं। वर्षा संजय राउत ने इस कंपनी में भी मात्र 5,625 रुपए का योगदान कर 12 लाख रुपए का लोन ले लिया। इसी वजह से ईडी ने कुछ दिन पहले संजय राउत की पत्नी वर्षा राउत को पूछताछ के लिए समन जारी किया था। ईडी वर्षा राउत से बिना ब्याज दिए गए इन पैसों का हिसाब जानना चाहती हैं। ईडी ने इस पूरे मामले में अब तक वाधवान परिवार और पीएमसी की 293 करोड़ की संपत्ति और 63 करोड़ की ज्वेलरी अटैच की है। साथ ही चार्जशीट भी दाखिल की है।